गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 8 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, मूवमेंट इन एनिमल। ठीक है, प्लांट वाला चैप्टर जो है कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है लोकोमोशन। व्हाट इज लोकोमोशन? तो लोकोमोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन लोकोमोशन इस तरीके से बताएंगे कि द मूवमेंट इन एनिमल्स, द मूवमेंट in animals from one place to another place for food, water, shelter and to escape from the danger. तो this is the definition of locomotion. लिख सकते हैं अपन कि the movement in animals from one place to another place from one place to another place in search of food, water and to escape from danger. ठीक है, to escape from danger. The movement in animals from one place to another place in search of food, यानी फूड की सर्चिंग के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, और खतरे से दूर जाने के लिए जो है एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लोकोमोशन। ओके, दोबारा बोल रहा हूँ, एनिमल्स जो है फूड के लिए, वाटर के लिए, और कहीं पे जब खतरा होता है दूसरे एनिमल्स से तो उससे दूर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूवमेंट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें दे रखा है बेटा कि अब मूवमेंट जो है किस तरीके से करते हैं, आपको बताया जैसे क्रीपर्स जो होते हैं वो रैंक के चलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस जैसे या फिर मैमल्स जो होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमंस कैसे चलते हैं, ठीक है, एनिमल्स वगैरह कैसे चलते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया है गेट। गेट का मतलब क्या होता है कि इसको अपन इस तरीके से बोलेंगे कि द वे ऑफ मूवमेंट, यानी एनिमल्स का चलने का तरीका जो होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। यानी अगर एनिमल्स जैसे सांप जो है, स्नेक है, वो किस तरीके से चलता है, रेंग रेंग के चलता है। ठीक है, तो उसमें जो उसका तरीका है चलने का, उसके लिए अपन जो वर्ड यूज में लेते हैं वो है गेट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, द वे ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड गेट। नेक्स्ट इज, अगर बात करें अपन तो एनिमल्स जो होते हैं बेटा, एनिमल्स को अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक तो वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट इज वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज इनवर्टिब्रेट्स। यहां पे आप लिखोगे बैकबोन प्रेजेंट एंड बैकबोन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इन दोनों को अपन क्लासिफाई, एनिमल्स को अपन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको बोल रहे हैं अपन, तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती कुछ एनिमल्स में, उनको अपन किस में रखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। और जिनमें होती है उनको अपन किस में रखते हैं बेटा, जिनमें होती है उनको किस में रखते हैं, इसमें वर्टिब्रेट्स में, और जिनमें नहीं होती है उनको अपन किस में रखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। तो ये दो कैटेगरीज आप याद रखोगे, बैकबोन प्रेजेंट वर्टिब्रेट्स, बैकबोन नहीं होती तो वो अपन किस में रखेंगे, इनवर्टिब्रेट्स में। ओके, जैसे कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जैसे अर्थवॉर्म हो गया या फिर जैसे स्नेक हो गया, तो इनमें क्या होती है, वर्टिब्रेट नहीं होती। इनवर्टिब्रेट जैसे ह्यूमंस वगैरह अपने में हैं, तो ये इनवर्टिब्रेट्स में क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर वर्टिब्रेट्स में जैसे ह्यूमंस, ठीक है, अपने क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, अर्थवॉर्म या फिर स्नेक, ये किस में आता है बेटा, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो उनमें बैकबोन नहीं होती, ये आप लोग याद रखो। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है आपकी बुक में वो दे रखा है बेटा, मूवमेंट इन अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म क्या होता है आपको पता है? अर्थवॉर्म फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस तरीके से होती है कुछ। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन बोलते हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। यहाँ होता है फ्रंट पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट मतलब इसका पिछला हिस्सा और फ्रंट पार्ट मतलब आगे का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रिजल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिजल्स। और ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना, इनको अपन मतलब एक तरीके से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको सेगमेंट्स क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट्स, ठीक है। तो 3-4 चीजें याद रखोगे। 2 हिस्सों में अपन डिवाइड कर दिए, एक तो बैक पार्ट हो गया पिछला हिस्सा, एक फ्रंट पार्ट मतलब आगे का हिस्सा हो गया। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर्स होती है, इनको अपन क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रिजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिजल्स। सेगमेंट्स, ब्रिजल्स, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, इतना आपको याद होना चाहिए। अर्थवॉर्म की स्ट्रक्चर में, अर्थवॉर्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है बेटा, आपको याद रखना है। मूवमेंट के लिए क्या करता है ये, इसका ध्यान रखना। सबसे पहले ये वाला जो ब्रिजल्स है ना, इनके थ्रू क्या करता है? अपनी बॉडी को चिपकाता है। तो इस वाले पार्ट को ये क्या करेगा बेटा? फिक्स कर लेगा ग्राउंड के साथ। इस वाले पार्ट को ये ग्राउंड के साथ फिक्स करेगा, ठीक है। और फ्रंट पार्ट को मूव करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? बैक पार्ट को फिक्स करेगा ग्राउंड के साथ। बैक पार्ट को क्या करेगा? ग्राउंड के साथ फिक्स कर लेगा। किसकी हेल्प से? ब्रिजल्स की हेल्प से। ब्रिजल्स की हेल्प से बैक पार्ट को ग्राउंड के साथ फिक्स कर लेगा। मूवमेंट किसको करेगा? फ्रंट पार्ट को आगे मूव करेगा, ठीक है। फिर आगे जाके जब ये आगे मूव करेगा तो वहां जाके इसको क्या कर लेगा? फ्रंट पार्ट को फिक्स कर देगा। और किसको मूव करेगा? बैक पार्ट को, ओके। फिर इस तरीके से चलता रहता है। फिर आगे को इसको मूव करेगा, इसको फिक्स करेगा और फिर यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। फिर वापस से इसको फिक्स करेगा, इसको मूव करेगा, ठीक है, इसको मूव करेगा, फिर इसको फिक्स करेगा, इसको मूव करेगा। इस तरीके से ये जो है कंटिन्यूअस रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा? ये इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म में, ओके। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिटे भी बोलते हैं इनको। देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि इनके सेगमेंट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उनको मतलब यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको सिटे भी बोलते हैं, ठीक है, सिटे। तो ये आप लोग याद रखोगे और बाकी क्वेश्चन जब करेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। इसको जो है ना एक बार वीडियो को शांति से देखना, ध्यान से देखना, ओके, तो समझ में आ जाएगा। इतना ही है इसमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।